हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छा चल रहा होगा। आशा करता हूँ आप सभी को लास्ट क्लासेस समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो लास्ट क्लास रिगार्डिंग या फिर जो भी हम लोगों का क्लासेस हो गया उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन डाल दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको डाउट जो है वो सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर जो है एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मेरे वीडियो में कोई नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो मेरा अगर कोई पेड पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये डिटेल सारे दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मेरे वेबसाइट आप जाके विजिट कर सकते हो और कोई भी फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना और वहाँ पे आपको सारे विंडोज दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे जाके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस। आज जो सेशन है वो एलसीएम एचसीएफ के ऊपर है। एलसीएम एंड एचसीएफ ये हम लोग बहुत क्लास 5 6 से शायद सुनते आ रहे कि एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम आज अच्छी तरीके से जानेंगे। सबको तो पता ही है ये क्या होता है, कि ये जो होता है लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बहुत लोएस्ट भी कहते हैं या फिर बहुत लोग लीस्ट भी कहते हैं, तो एक ये और ये हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम एचसीएफ दोनों को आज हम अच्छी तरीके से एकदम निचोड़ कर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत लोगों का क्लियरिटी नहीं होता कि होता क्या है एक्चुअली में। बहुत लोगों को पता है, हाँ कुछ नंबर दे दिया, इसको ऐसे करके फैक्टर्स निकाल दो या फिर कुछ भी निकाल दो, हो गया। ऐसा नहीं है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको हम अच्छी तरीके से आज देखेंगे। ठीक है, तो हम अभी आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा और सभी को पता है कि हम जो एलसीएम होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इन दोनों में आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा होगा जो मैंने लिखा है आप लोगों के सामने, कॉमन वर्ड जो है वो दोनों में कॉमन है। सिर्फ दोनों में अनकॉमन क्या है, ये हाईएस्ट फैक्टर है और ये लिस्ट मल्टीपल है। ठीक है, तो चीजों को जब आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, चीजों को क्या करो, तोड़कर समझने की कोशिश करो। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये जो है एलसीएम से हाईएस्ट मल्टीपल आप नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो, इसमें लीस्ट क्यों है और इसमें हाईएस्ट क्यों है, ये भी जानना जरूरी होगा। यार ये तो इसमें हाई लीस्ट ही क्यों दिया और इसमें हाईएस्ट ही क्यों दिया, इसमें हाईएस्ट क्यों नहीं दिया, वाई? कभी क्वेश्चंस किया है, कभी किसी ने नहीं किया है। इसमें हाईएस्ट क्यों है, क्यों हाईएस्ट है और क्यों लोएस्ट है या फिर लिस्ट है। तो एलसीएम से जो मल्टीपल है ना, कॉमन मल्टीपल आपको बोला है, तो कभी भी आप यू कैन नॉट फाइंड द हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, यू कभी भी आप किसी भी नंबर्स के हाईएस्ट मल्टीपल नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल रखा गया है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर अगर बोलता तो इसमें जो फैक्टर्स हम किसी भी नंबर्स के अगर फैक्टर्स हम अगर निकलते, ठीक है, कभी भी लोएस्ट अगर बोला जाता तो बहुत सारे मतलब हम लोगों के पास फैक्टर्स होते कि हाँ ये भी लोएस्ट हो सकते, ये भी मतलब लिमिटेशंस नहीं था इसमें। ठीक है, इसीलिए इस चीज को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रखा गया है। तो चलिए इसका एग्जांपल्स लेते हैं, दोनों को डिवाइड करके हम देखेंगे कि क्यों हम नहीं ले सकते, क्यों। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एलसीएम एंड एचसीएफ, सॉरी, LCM and HCF of 6 and
12। 6 और 12 के आप एलसीएम और एचसीएफ निकालें। पहले इस तरफ एलसीएम लिख लीजिए और इस तरफ एचसीएफ निकाल लीजिए। मैं ये सिर्फ एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप सिर्फ समझिए अभी चीज़ों को, ऐसा नहीं कि कुछ नंबर्स ले लिया और कर लिया एलसीएम एचसीएफ हो गया, नहीं, आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको जाकर एग्जाम्स में जो आप कर रहे हो तो वो दिमाग में बैठेगा, आप इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे फोकस करो कि आप क्या सीख रहे हो, ठीक है। चलो, तो 6 और 12 का कि एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, 2 3 6, 2 नहीं होगा तो 3 से चला जाएगा, 1 2, तो ये हो गया 2 2 3 हो गया। तो इसमें क्या है कि 6 और 12 का आपका हाईएस्ट जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपको बोला गया, तो 6 का जो मल्टीपल है 6 1 6, 6 दूगुना 12, 6 इंटू 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, ये है मल्टीपल्स, ये है मल्टीपल्स। आप लोग सोचते क्या है मल्टीपल, लोगों को पता होता है लेकिन वो सोच नहीं पाते कि क्या होता है। और 12 का 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36। आप किसी भी नंबर्स के मल्टीपल आप निकलते जाएंगे, ये जो 6 है ये चलता जाएगा, 6 इंटू 10, 6 इंटू 11, 6 इंटू 12, 6 इंटू 20, 6 इंटू 60, 6 इंटू 100, ये चलता जाएगा, ये इन्फिनिटी तक है। इसको जो मल्टीपल है इन्फिनिटी तक है। आप कितना हाईएस्ट, कितना बड़े मल्टीपल आप निकल, कभी भी नहीं निकल पाओगे, वो चलता ही जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसी भी नंबर्स के लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालने के लिए बोला, इसीलिए क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर्स के अगर मल्टीपल निकाल रहे हो, वो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसलिए लिस्ट बोला। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, हम जो जैसे हम लोगों को पता है जिस तरीके से हम निकालते हैं, तो 6 आ रहा है, 6 12 आ रहा है ना एलसीएम। तो अभी देखो यहाँ पे देखो मल्टीपल्स में देखो 6 इंटू 1 6, तो ये नहीं होगा, 6 12 में भी कॉमन नहीं है, लेकिन 6 इंटू 2 12, ये और ये कॉमन है, मतलब लीस्ट सबसे लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आया समझ? अगर नहीं आ रहा है, फिर अगर कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो किसी भी नंबर्स के अगर आप ऐसे मल्टीपल लेके देख रहे हो, सबसे लोएस्ट जो होगा वही उन दोनों का, तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। 6 12 18 अगर कोई भी आप ले रहे हो तो आप लेके देखिए, मल्टीपल्स करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा। जो हम ये करते हैं ना, ये जो करते हैं ये एक्चुअली इसी का ही है, ठीक है, ये शॉर्टकट में कर लेते हैं। और इसका तभी ये जब मल्टीपल्स अगर आपको दिमाग में होगा तो आप इजीली निकाल पाओगे, और भी फास्ट होगा आपको कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, तो हो गया हम लोगों का एलसीएम वाला। तो अभी हम एचसीएफ वाला देखते हैं, एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो 6 और 12 का एचसीएफ हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो 6 और 12, तो 6 और 12 में हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो इसी तरीके से हम निकालेंगे 2 1 2। तो हाईएस्ट कॉमन तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 3 दे रहा है दिखाई, इससे अलावा भी कॉमन है इसमें, नहीं है। तो हाँ सॉरी, 6 यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन 6 होगा, 6 2 इंटू 3 6, ठीक है, 6 होगा। 12 और 6 में हाईएस्ट कॉमन 6 होता है, ठीक है। क्यों, कैसे 6 होता है, जैसे मान लो पहले वाला हम 2 को डिवाइड, 2 से 6 और 12 को डिवाइड किया ना, कंप्लीट गया, हाँ गया। अगर 3 अगर यहाँ पे 18 होता तो 9 से भी जाता तो भी होता, ठीक है, तो भी 3 से जा रहा है, ठीक है। तो जब जैसे मान लो मैं 6 12 18, अभी 6 12 का लेता हूँ, फिर 6 12 18 का भी लेके देखेंगे, ठीक है। तो 6 और 12 में 2 कॉमन है, फिर 2 के बाद 3 भी जा रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसी तरीके से कि 6 हाईएस्ट कॉमन जो है 6 और 12 में, डायरेक्ट 6 से हम कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो फैक्टर जो होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा 1, जो जो 6 को डिवाइड जा सके 1 2 3 एंड 6 itself, ठीक है, एंड 12, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 12, 1 2 3 4 6 एंड 12, तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा होगा 6 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी अगर बोलता कि यहाँ पे लोएस्ट लोएस्ट कॉमन बोलता, तो लोएस्ट कॉमन अगर बोलता तो लोएस्ट कौन सा लेते आप 6, 1 लेते 2 लेते 3 लेते, कौन सा लेते, तो ये लिमिटेशंस के वजह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया कि फैक्टराइजेशंस पे आप हाईएस्ट लीजिए और मल्टीपल्स पे आप लोएस्ट लीजिए, तो इसीलिए इसका आया कंसेप्ट एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो 6 12 और 18 का लेके देखते हैं, ठीक है, 6 12 18, ठीक है, तो इसमें कौन जा रहा है 6 जा रहा है डायरेक्ट 6, हाँ 1 2 3, ठीक है। ऐसे हम जो छोटे छोटे करके देखते हैं ना वो करते हैं, बहुत लोगों को समझ भी नहीं आ रहा हो कि 6 कैसे लिख दिया, तो बहुत लोग 2 से करते हैं, 2 से करो, 2 से मतलब सबको जा रहा है ना, देखो सबको जा रहा है, तो 3 6 यहाँ पे 9, ठीक है। अभी 3 से देखो सबको जा रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है, तो अभी सब जा रहा है ना, तो अभी जो आएगा अभी तो किसी को नहीं जाएगा ना, 1 2 3 में किसी को नहीं जाएगा, तो अभी ये रह गया, अगर मान लो यहाँ पे 2 2 होता, ठीक है, अगर 2 आ रहा है, ठीक है, तो 1 1 1 ऐसे होता, तो 2 से 1 नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, तो किसी भी संख्या में अगर एक संख्या को भी अगर नहीं जा रहा है तो वो नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन क्या होगा 6, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो 6 12 और 18 में भी हाईएस्ट कॉमन 6 ही है, तो लोएस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी देख ले, एलसीएम क्या होता है 6 12 और 18 में एलसीएम, तो 6 इंटू 1 6 6 इंटू 2 12 6 इंटू 3 क्या होगा 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 35, 6 इंटू 6 सॉरी 6 5 जा 30, 6 इंटू 6 36, ठीक है, और इसमें देखो 12 में क्या होगा 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48, और डायरेक्ट लिख दिया, तो 6 इंटू 7 42, ठीक है। अभी 18 का देखते हैं, 18 इंटू 1 18, तो 18 6 और 18 में कॉमन आ रहा है लेकिन 12 में नहीं आ रहा है, तो चलो आगे देखते हैं, 18 इंटू 2 36, तो देखो 36 36 एंड 36 इज द कॉमन, ठीक है, तो 6 12 और 18 का क्या होगा आंसर 36, तो देखते हैं ऐसे करके देखते हैं 6 12 और 18, तो यहाँ पे 6 1 2 3, तो यहाँ पे 6 और ये 6 6 6 36, अभी आया समझ में कैसे हम निकलते थे एलसीएम और एचसीएफ, समझ में आ गया किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है, और फिर से रिवाइंड करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो और भी एग्जांपल्स देते हैं, तो आज सिर्फ एलसीएम एचसीएफ के ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल क्या करेंगे एलसीएम एचसीएफ को स्पेशल सॉल्व करने के लिए उसका भी डिविजन्स मेथड है, कुछ अलग मेथड है, तो वो भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स दिया रहते हैं, मान लो 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर दिया रहते हैं, तो हमको कैसे पता चला कि इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, ठीक है, तो इसी की तरह से हम डिफरेंस मेथड डिविजन मेथड हम देखेंगे, और बाकी जो भी है एलसीएम से रिलेटेड वो सारे 2-3 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और एग्जांपल्स देते हैं, एलसीएम ऑफ 44 एंड 66, तो एलसीएम ऑफ 44 इंटू 66 क्या 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 होगा 44 इंटू 1 44, 44 इंटू 2
88, आप कॉमन भी ले सकते, 66 इंटू 1, 66, 66 इंटू 2, 132, ठीक है, 44 इंटू 3, देखो 132 इज द कॉमन आंसर। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 44 इंटू 66, तो 2 2 2 3 3, तो 11 से जाएगा 2 3, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 4 4 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 2 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 132, देख रहे हो। दोनों तरीके से हम लोगों को ये है फाउंडेशन वाला, किस तरीके से ये मल्टीपल्स निकलते हैं, और ये बेसिक जो हम लोग करते आ रहे थे बचपन से, ठीक है। चलो और एक करते हैं, आप लोग कीजिए, फिर मैं करूँगा। 2 लिया, इस बार 3 लेते हैं, 56 एंड 64, इसका एलसीएम निकल के बताओ क्या होगा, 2 सेकेंड में निकालो, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिक जो है, ये जो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला बेसिक्स पता चल गया। अभी अभी कोई आपको इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इसको करो, चलो हो गया। तो हम डायरेक्ट देखते हैं क्या होगा, 48 इंटू 1 48, ये तो हम लोग अभी मल्टीपल्स निकलना मतलब दिक्कत हो जाएगा, फिर भी हम कॉमन ले सकते हैं। 48 इंटू 2 96, 48 इंटू 3 24 4 तो 2 144, 48 इंटू 4 2 3 192, ठीक है। इधर देख लेते हैं क्या क्या है, 56 इंटू 1 56, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसमें जब बड़े संख्या आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसी तरीके से कर लीजिए, 56 इंटू 3, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आप डायरेक्ट उस मेथड से कर सकते हैं। 64 इंटू 1 64, 64 इंटू 2 128, 64 इंटू 3 192, ठीक है। 192 और यहाँ पे 192 कॉमन आ गया, लेकिन और भी आगे जाना पड़ेगा। 56 इंटू 4 224, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो कॉमन इसका डायरेक्ट हम उसी मेथड से निकल लेते हैं जो हम लोग का बेसिक मेथड है। 48 56 में ये जो मल्टीपल वाला आप लोगों को दिखा, ये इसलिए दिखा कि ये एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम्स में भी आप मल्टीपल्स निकलते बैठोगे, ठीक है। आप डायरेक्ट इसी मेथड से करोगे, ठीक है। आपको बेसिक जो है कि किस तरीके से हम ये जो एलसीएम है, ये इसका मीनिंग क्या है, ये किस तरीके से आया है, इसका आपको जस्ट दे रहा था, ठीक है। आपको दिखा रहा था कि ये होता क्या था, ठीक है। हम तो सुनते थे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसको पता नहीं है, ठीक है। तो जिसको पता नहीं है तो आज पता चल गया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसी मेथड से करेंगे। 2 4 2 8 और 3 2 3 2 2 4 16, 2 से जाएगा 6 2 7 2 8, 2 से जाएगा। यहाँ तक जो है, अगर 48 56 और 64 का अगर एच से बोलता, एच सी एफ ऑफ 48 56 एंड 64 अगर बोलता, तो क्या होता, यहाँ तक बस इस 2 तक कंप्लीट, क्योंकि इसके बाद जो 2 आएगा वो सिर्फ 2 में जा रहा है,
6 में और 8 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक 12 14 और 16 तक ये 2 जा रहा था, तो यहाँ पे कितना होगा एलसीएम, 2 2 2 कितना 8 एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 3 7 4, तो अभी मल्टीपल कर दो, 8 8 टू जो 16, 16 इंटू 12 इंटू 7, दिस इज आंसर। तो इसको अगर मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1344, ठीक है। आंसर एलसीएम 1344। देखते मल्टीपल करके ये सही है कि गलत है। 1 2 चलो इंटू 7, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। 1344 इज द आंसर। समझ में आ गया ना आप सभी को। और एक करते हैं, 2 3 करते हैं, एक एचसीएफ का करते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 132 204 और 228। निकालो फटाफट, निकाल के आंसर कमेंट सेक्शन डालो जल्दी से। ठीक है, तो ऐसे अगर एचसीएफ दे देगा 3 डिजिट का, 4 डिजिट का भी होता है, तो बड़े बड़े संख्या को किस तरीके से हम डिफरेंस मेथड से निकालते हैं वो हम कल देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस मेथड, डिविजन मेथड किस तरीके से और हम इफेक्टिव कर सकते हैं चीज़ों को, और ज़्यादा हम सीख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करते रहो। मोर प्रैक्टिस, आपका जो शार्पनेस है वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम पेंसिल को जितना शार्पनर पे अंदर डाल के जितना घुमाते हैं उतना शार्प होता जाएगा, होता जाता है, ठीक है। आपका भी जो प्रैक्टिस, आपका जो माइंड है वो कितने कैसे शार्प होगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो, अगर आपको चाहिए आप गूगल करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसको सॉल्व करो, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से तो 1 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वो एचसीएफ से रहेगा या फिर कुछ लैंग्वेज पेपर से रहेगा, हम लैंग्वेज क्वेश्चंस भी उठाएंगे, ठीक है। तो पकड़ो इसको लेकर 132, इसका तो 132 204 और 228। तो बताओ इसका एलसीएम कैसे निकालोगे। 32, देखो हम नंबर सिस्टम किया था, तो नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल बताओ। लास्ट 2 डिजिट 4 का डिविजिबिलिटी बताओ, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4 इज कम्प्लीट डिविजिबल। तो लास्ट टू डिजिट देखो हर एक संख्या का 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट 4 से करेंगे, ठीक है। किसी को अगर नहीं आता है तो आप 2 2 करके भी कर सकते हो, ठीक है। जिसको आता है आप डायरेक्ट जो संख्या कॉमन है सब में आप डायरेक्ट उसी से कर सकते हो। तो 4 से करेंगे, 4 2 12, सॉरी 4 3 गुण 12 12 33, ठीक है। 5 4 20 और 4 आ जाएगा 4 1 4, यहाँ पे 5 4 20 28, 7 4 28। फिर अभी देखो, अभी जाएगा, अभी किससे जाएगा देखो, अभी 3 से जाएगा, देखो 3 से ये 33 जा रहा है, 51 भी जाएगा और 57 भी जाएगा। तो 3 से करो, 11 3 जा 3 1 3 17, ठीक है। और ये 57 किससे जाएगा, 3 1 3 9 3 जा 70 27, ठीक है। तो हो गया। और इसका एलसीएम एचसीएफ कितना होगा 12, क्योंकि 4 एंड 3 इज द आंसर। ये 11 17 19 कुछ भी नहीं आएगा, जो कॉमन है इन फैक्टर तो वही आएगा 4 एंड 3, 4 इंटू 3 इन 12। समझ में आ गया। चलो और एक लेते हैं। बहुत इजी से लेते हैं एचसीएफ ऑफ 72 60 एंड 96। बताओ फटाफट करो।
ठीक है, क्या होगा? तो 72 60 और 96 का HCF कितना होगा? 72 60 और 96 डायरेक्ट ले लेते हैं। 72 60 और 96 में कॉमन क्या है ये देखो पहले। 4 से जाएगा, डायरेक्ट हम वो कर देते, 2 से करते, 3 2 जा 6, 12, 6 2 जा 12, 30, 2 से चला जाएगा कितना, 4 2 जा 8, 16, 8 2 जा 16, फिर 2 से 18, 15 और क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी देखो, अभी 3 से जाएगा, 6 3 जा 18 और यहाँ पे 5 3 जा और ये 8 3 जा, तो हो गया बस। अभी 6 5 और 8 में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया समझ? तो यही था एलसीएम एचसीएफ का बेसिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को अगर इसमें कोई डाउट हो, बेसिक में कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हो। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकाला। ठीक है, तो कल हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे, और उसमें देखें क्या क्या मेथड होता है, बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ तक अगर समझ आपको आ गया तो आगे भी और इजी हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं बार बार कहता हूँ, क्लास के स्टार्टिंग से भी, स्टार्टिंग में भी आपको कहता हूँ, और एंड में भी, बीच में भी कहता रहता हूँ, कोई भी डाउट हो प्लीज़। ठीक है, चलो फिर क्लास को आज यहीं रखते हैं। यही था एलसीएम एचसीएफ का बेसिक। ये यहाँ पे नहीं खत्म हो रहा है, और भी बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो यहीं रखते हैं आज का क्लास। And thank you so much for joining my sessions, watching my videos, and please keep sharing. अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते वीडियो को शेयर करते हुए जाना। मिलते हैं कल इसी टाइम में, इसी जगह पे। और थैंक यू सो मच। चलो हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल। ठीक है, चलो।